इन साथियों, डीआईटी क्लास परिवार की तरफ से मैं आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम एशियाई खेलों के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में एशियाई खेलों के पार्ट 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके आगे की तरफ मूव करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि एशियाई खेलों का जो आयोजन था उसकी शुरुआत ईस्टर्न गेम के नाम से होती है और वहीं से एशियाई खेलों का एक तरीके से जन्म या पृष्ठभूमि तैयार होती है। 1913 में जो है इसे ईस्टर्न गेम के नाम से शुरू होता है और यह ईस्टर्न गेम हर वर्ष कराया जाता है और हर वर्ष कराते कराते ये लगातार 1927 ईस्वी तक लगातार यह होता रहता है। परंतु 1927 में डिसीजन लिया जाता है कि अब इसे 4 वर्षों के अंतराल पे कंडक्ट कराया जाए और यह निर्णय निश्चित हो जाता है और इसे फिर 1930 में कंडक्ट कराया जाता है। 1930 में जब यह कंडक्ट कराया जाता है, इसमें भारत के टीम जो है प्रतिभाग करती है और भारत के 3 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करते हैं, परंतु भारत को इस प्रतियोगिता में कोई भी पदक प्राप्त नहीं होता। आगे होता यूँ है कि मानचुकाओ की सदस्यता को लेकर इस ईस्टर्न गेम में विवाद उत्पन्न हो जाता है और विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण और ये चैंपियनशिप रद्द कर दी जाती है। मानचुकाओ का विवाद ये होता है कि वहाँ पे मानचुकाओ जो कंट्री थी वो जापान की सीमा और चीन की सीमा से मिलती है और एकाधिकार को लेकर विवाद हो जाता है और इसी वजह से उसको सदस्यता नहीं मिल जाती और यह चैंपियनशिप बंद हो जाती है। और अंततः अगर आप मानचुकाओ की बात करें तो वो जापान एम्परर के अधीन अब है। तब आगे की कड़ी में होता क्या है कि वेस्टर्न एशियन गेम का जन्म होता है, जिसके सूत्रधार जो है कि प्रोफेसर जीडी सोधी और महाराजा यदुवेंद्र जी के पहल से वेस्टर्न एशियन गेम का शुरुआत होता है और ये होता तो शुरू हो जाता है, परंतु यह द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द भी हो जाता है और पहली बार जब इसका आयोजन होता है एल्विन एम्फी थिएटर स्टेडियम दिल्ली में इसका आयोजन होता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ये सफल नहीं हो पाता और वहीं पे रोक दिया जाता है। आगे जो है कि 1949 में पटियाला हाउस दिल्ली में एशियन फेडरेशन का गठन किया जाता है और इस गठन के माध्यम से 1951 में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन होता है और एशियाई खेलों के आयोजन का जो है 4 मार्च से 11 मार्च के बीच होता है 1951 में और इसके जो है प्रथम अध्यक्ष जो है कि प्रोफेसर जीडी सोधी जी होते हैं और जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उद्घाटन करता होते हैं और इसमें जो शपथ लेते हैं बलदेव सिंह जी लेते हैं और इसका आदर्श वाक्य जो होता है हमेशा आगे की ओर एवन ऑन फॉरवर्ड होता है और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए और इस एशियन गेम में भारत को द्वितीय स्थान प्राप्त होता है और इस एशियाई खेल में भारत को जो है कि 15 गोल्ड प्राप्त होते हैं और उसे द्वितीय स्थान मिलता है, जापान को प्रथम, ईरान को तृतीय स्थान मिलता है और पहले एशियाई खेलों में भारत के लिए जो पहला गोल्ड मेडल होता है वो सचिन नागा जी जीतते हैं फ्री स्टाइल कुश्ती में। और अगर बात करें महिलाओं के लिए पहला गोल्ड मेडल कमलजीत सिंधु सिंह जी ने जीता था जो एथलेटिक्स थी और उन्होंने 1970 बैंकॉक में 400 मीटर रेस में मेडल जीता था। और आगे हम बात करेंगे आज ओसीआई की। इसका गठन 16 नवंबर 1982 ईस्वी में हुआ था। ओसीआई का मुख्यालय इसका गठन जो है 16 नवंबर 1982 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कुवैत सिटी है। एशियाई खेलों की यह निगरानी करता है।
इसके वर्तमान अध्यक्ष राजा रणधीर जी हैं। इसके पहले अध्यक्ष जो हैं आपके शेख अहमद अल फहद अल सबह जी हैं। एशियाई खेलों के पहले पदक विजेता नियोसिन कोक जी हैं, जो एक तैराक थे। इन्होंने कुल 4 गोल्ड मेडल जीता था। भारत के लिए पहला पदक सचिन नागा जी ने 100 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता था। भारत के लिए पहली महिला गोल्ड मेडल विजेता कमलजीत सिद्धू जी हैं, जिन्होंने 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था 1970 बैंकॉक में। एक बार हम इसे फिर देखते हैं। ओसीआई का जो गठन आपका है 16 नवंबर 1982 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कुवैत सिटी है। एशियाई खेलों की यह निगरानी करता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष राजा रणधीर जी हैं। इसके पहले अध्यक्ष शेख अहमद अल फहद अल सबह जी थे। एशियाई खेलों के पहले पदक जो सबसे ज़्यादा जीते थे जापान के थे नियोसिन कोक जी, जो एक तैराक थे। इन्होंने कुल 4 गोल्ड मेडल जीता था। भारत के लिए जो पहला पदक है वो सचिन नागा जी ने जीता है 100 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड। और भारत के लिए पहली महिला गोल्ड मेडल पदक जीता जो है कमलजीत सिद्धू जी हैं, जिन्होंने 400 मीटर में 1970 में बैंकॉक में गोल्ड मेडल जीता था। आइए अब हम देखते हैं 2 शहरों में कराया गया इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पालेमबांग में। इसका उद्घाटन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने किया। इसका समापन ओसीआई के अध्यक्ष अल अहमद अल फहद जी ने किया था। इस एशियाई खेलों का पहली बार 3 शुभंकर रखा गया। भिन्न भिन्न काका अतुंग, जहाँ भिन्न एक चिड़िया का नाम चिड़िया है, काका एक गैंडा है, अतुंग एक हिरण है। इस एशियाई खेलों में भारतीय ध्वज वाहक नीरज चोपड़ा
जेवलिन से थे। समापन पर रानी रामपाल जी थी। 18वें एशियाई खेलों का जो आयोजन था 2018 का, इसका आयोजन 18 अगस्त से लेके 2 सितंबर के बीच चला था। इसका आयोजन पहली बार ऐसा था कि एशियाई खेलों को 2 शहरों में कंडक्ट कराया गया। 67 वर्षों के इतिहास में ये पहली बार था कि एशियाई खेलों का आयोजन 2 स्थानों पर कराया गया। वो स्थान आपके इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पालेबंग था। इसका जो है उद्घाटन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो जी ने किया था और इसका समापन जो है ओसीआई के अध्यक्ष अल अहमद अल फहद जी ने किया था। एशियाई खेलों का पहली बार था कि शुभंकर भी 3 दिए गए थे। इससे पहले हमेशा एक ही रहता था। ये पहली बार था 67 वर्षों के इतिहास में कि एशियाई खेलों का जो शुभंकर है आपका 3 था। क्या था वो 3? भिन्न भिन्न, काका और अतुंग। जहाँ भिन्न का अभिप्राय एक चिड़िया से था, काका का अभिप्राय एक गेंडा से था और अतुंग का अभिप्राय आपका एक हिरण से था। इस एशियाई खेलों में भारतीय ध्वजवाहक जो रहे थे उद्घाटन समारोह के, वो नीरज चोपड़ा जी थे जो एक जेवलिन प्लेयर थे, जबकि समापन समारोह की ध्वजवाहक जो थी रानी रामपाल जी थी जो हॉकी टीम की कैप्टन थी। खेलों में स्थान चीन 289 पदक के साथ पहले स्थान पर, जापान 205 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, दक्षिण कोरिया 177 पदक के साथ तीसरे स्थान पर। भारत पदक तालिका में 8वां स्थान था, जिसमें इसे 15 गोल्ड, 24 सिल्वर, 30 कांस्य प्राप्त हुए थे। भारत को सबसे ज़्यादा पदक एथलेटिक्स में प्राप्त हुए 19। बात करें शूटिंग की, शूटिंग में 9 पदक, रेसलिंग में 3 पदक, ब्रिज में 3 पदक, टेनिस में 3 पदक, बॉक्सिंग में 2 पदक, रोइंग में 3 पदक प्राप्त हुआ। एशियाई खेलों में जो है कि प्रथम स्थान पे आपका चीन रहा, उसने कुल
289 पदक प्राप्त किया, जबकि जापान को दूसरा स्थान प्राप्त किया और उसने कुल 205 पदक प्राप्त किए। दक्षिण कोरिया को 177 पदक प्राप्त हुआ और वो तीसरे स्थान पर रहा। भारत को कुल जो है कि भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा, जिसमें उसे 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 कांस्य पदक प्राप्त हुए, जिसे 15, 24 और 30, 5 4 9 टोटल 69 पदक भारत को प्राप्त हुए थे और इसमें 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 कांस्य प्राप्त हुए थे। भारत को सबसे ज़्यादा पदक आपको एथलेटिक्स में प्राप्त हुआ, जिसकी संख्या आपकी 19 है। शूटिंग था जिसमें से 9 पदक प्राप्त हुए। रेसलिंग में आपका 3 पदक प्राप्त हुआ था। ब्रिज में आपका 3, टेनिस में आपका 3, बॉक्सिंग में 2, रोइंग में 3 पदक प्राप्त हुए थे। के लिए पहला गोल्ड प्राप्त किया बजरंग पूनिया ने 65 किलो भार वर्ग में फ्री स्टाइल में। भारत की पहली महिला रेसलर विनीश फोगाट ने 50 किलो भार वर्ग में फ्री स्टाइल में गोल्ड दिलाया। राही सरनोबत ने 25 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल दिलाया। पहली भारतीय महिला हैं। सौरभ चौधरी जी सबसे युवा मेडल भारतीय विजेता रहे। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड दिलाया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रिकाकी इक्की, इन्होंने 8 पदक जीते, जिसमें 6 गोल्ड, 2 सिल्वर था। ये जापान की हैं और दुनिया की पहली
खिलाड़ी हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत के लिए 18वें एशियाई खेल में पहला गोल्ड मेडल बजरंग पुनिया जी ने दिलाया था, जो 65 वर्ग भार में फ्री स्टाइल कुश्ती से थे। भारत की पहली महिला रेसलर विनीश फोगाट, जो 50 किलो भार वर्ग में की प्लेयर थी, इन्होंने फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता है। अब तक के इतिहास में किसी महिला रेसलर ने गोल्ड मेडल नहीं प्राप्त किया था विनीशा फोगाट से पहले। राही सरनोबत भारत की पहली महिला थी जिन्होंने शूटिंग में आपका गोल्ड मेडल जीताया है, और 25 मीटर एयर राइफल में। इनके भी नाम यह रिकॉर्ड रहा कि अब तक किसी भी भारतीय महिला को यह रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है। सौरभ चौधरी, जो कि सबसे युवा भारतीय मेडल विजेता रहे थे, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इस 18वें एशियाई खेल में सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो थे वो रिकाकी इक्की थी, जो जापान की निवासी थी। इन्होंने कुल 8 पदक प्राप्त किया, जिसमें से 6 गोल्ड और 2 सिल्वर था। यह रिकॉर्ड अब तक किसी महिला के नाम दर्ज नहीं था कि किसी महिला को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला हो। यह पहली दफ़ा था कि इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। अब हम बात कर लेते हैं एशियाई खेल में कुल 45 देश और 40 खेल 482 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था। 19वां एशियाई खेल चीन के हांगझू शहर में पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। इसका आयोजन 10 सितंबर से 25 सितंबर तक होगा। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट है। 20वां एशियाई खेल नागौर जापान में खेला जाएगा। 18वें एशियाई खेलों में कुल 45 देश, 40 खेल और 482 स्पर्धाओं का आयोजन हुआ था। 19वां एशियाई खेल चीन के हांगझू शहर में पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। इसका आयोजन 10 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा। इसका मोटो जो है हार्ट टू हार्ट है। और 20वां